दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में बिजली के तारों के फैले हुए जाल को लेकर व्यापारियों में डर का माहौल है। आशीष ग्रोवर ने टॉप स्टोरी से बातचीत करते हुए बताया है कि चांदनी चौक नई दिल्ली सड़क पर आगजनी के बाद आज भी व्यापारियों में बिजली की तारों को लेकर डर का माहौल बना हुआ है और उन्होंने बताया है कि भागीरथ पैलेस मार्केट में कम से कम 8 से 10 हजार दुकानें हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्रशासन और सरकार की ओर से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलती है। सर अपना परिचय दीजिए। आशीष ग्रोवर, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली ड्रग ट्रेडर एसोसिएशन भागीरथ प्लेस, जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स टीम दिल्ली। सर भागीरथ पैलेस मार्केट जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पर टोटल कितनी दुकानें हैं? देखिए, अगर आप आंकलन करेंगे तो मुगलों के ज़माने की ये सबसे पुरानी मार्केट है। पहले ये मार्केट नहीं होती थी, पहले रहायशी इलाका होता, धीरे धीरे जैसे जरूरत पड़ी तो ये मार्केट बनती गई। तो अगर आप लगाएंगे भागीरथ प्लेस के अंदर करीब 7-8 हज़ार तो इसी एरिया में जहाँ बैठे हैं, मेडिसिन की सराउंडिंग जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इतनी दुकानें तो कम से कम होंगी। तो यहाँ पर मेडिसिन की कितनी शॉप्स हैं और इलेक्ट्रिकल शॉप्स कितनी हैं? मेडिसिन की हमारी इसमें 650 से 750 मेंबर हैं और जिनके गोडाउन्स वगैरह मिला के लगभग मैं समझता हूँ 1500-1800 होंगे। सर्जिकल मार्केट है वो भी 2,500-3 हज़ार शॉप्स होंगी। इलेक्ट्रिकल है वो 4-5 हज़ार गोडाउन वगैरह मिला के सब वो भी शॉप्स होंगे। तो सर यहाँ ये जो भागीरथ पैलेस मार्केट है, यहाँ पर तारों की किस तरह की स्थिति है? देखिए, आज आपने खुद भी जब मार्केट में आया, जंजाल चारों तरफ फैला हुआ है और आज का नहीं है, कई वर्षों से ये चल रहा है। इसकी जो मेंटेनेंस है वो आज तक प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, ना किसी ने की है। मार्केट है, चल रही है, कोई इस पर ख्याल नहीं करता है। जब कभी आगजनी होती है, पहले आपको पता है भागीरथ प्लेस में 3 साल पहले बहुत भयंकर आग लगी थी जिसमें करीब 200-250 दुकानें जल चुकी हैं और आज तक वो उसका इंस्टॉल नहीं हो पाई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही साड़ी मार्केट में एक आग लगी है, उसमें भी 100-150 मार्केट में दुकानें जो जली हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इससे नुकसान हो रहा है और उसके बावजूद भी अगर आग लगती है, कुछ इस तरह की इश्यूज आते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई कुछ चंद दिनों में होगी और वो वहीं की वहीं रह जाती है और व्यापारी सफ़र करता है उसके अंदर। तो सर क्या आपने तारों के जाल को लेकर प्रशासन से कोई शिकायत दर्ज करवाई है? देखिए, प्रशासन को पता है, ये जब भी आग लगती है टीवी के ऊपर हर चीज़ दिखाई जाती है कि इतनी बड़ी आग लगी है, इतना नुकसान हो रहा है और कंप्लेंट भी जाती है और प्रशासन खुद यहाँ आता है। जब प्रशासन खुद यहाँ आके देख के उसके बाद कुछ नहीं करता है तो आप बताइए क्या कंप्लेंट, किसको कंप्लेंट करें? आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से हर चीज़ दिखाई गई है कि यहाँ आग लगी, इतनी भयंकर लगी, इतनी गाड़ियाँ, 3 दिन आग लगी रही, तो प्रशासन को और कंप्लेंट क्या चाहिए, क्या चाहिए? सर भागीरथ पैलेस मार्केट में सीसीटीवी कैमरास की क्या स्थिति है? सीसीटीवी कैमरा हर एक दुकानदार ने अपनी हिफाजत के लिए अपने हिसाब से लगाया हुआ है और अपने गोडाउन्स में, शॉप्स में लगे हुए हैं। इस तरह का कोई प्रशासन का नहीं है। जो प्रशासन के दिल्ली पुलिस के लगे हुए हैं, कुछ एरिया में चलते हैं, कुछ एरिया में नहीं चल रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे एक बंदरों का आतंक बहुत है, वो तारे तोड़ देते हैं तो उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है, दोबारा वो रिपेयर नहीं होते हैं तो वो चलते नहीं है। दुकानदार ने अपने हिसाब से अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपनी बिल्डिंग्स में सीसीटीवी लगाया हुआ है। अच्छा सर, माना जाए कि जैसे यहाँ मार्केट में वर्कर भी है, व्यापारी भी है, दुकानदार भी है और ग्राहक भी है, तो यहाँ पर शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय देखिए, जो सार्वजनिक जो सरकारी शौचालय हैं वो काफ़ी दूरी पे बने हुए हैं, 2-3 हैं लेकिन मेंटेन उतने नहीं हो पाते हैं। अभी रिसेंटली जो लाल किले के बाहर बना एक वही है, थोड़ा मेंटेन होता है, लेकिन गलियों कुछों के अंदर जो पुराने बने हुए हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, ना पानी है ना सफाई है। लेकिन बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ सारा दिन रहते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे से आके शाम को 9 बजे तक रहते हैं, तो हमने अपनी बिल्डिंग्स में अपने लिए अपने हिसाब से अलग अलग हर एक बिल्डिंग में लोगों ने बनाए हैं, उसी को यूज़ करते हैं। सरकारी सुविधा किसी तरह की ऐसी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो यहाँ पे लेडीज़ भी आते हैं, क्योंकि मार्केट्स हैं, लेडीज़ लोग भी परचेज के लिए आते हैं, तो किसी तरह का महिला का शौचालय नहीं है। तो उसका प्रोविज़न हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि जो व्यापारी आता है, जो लेडीज़ व्यापारी आते हैं या जो लोग मिलने आते हैं या व्यापार करने आते हैं या परचेजिंग करने आते हैं, तो उनको सुविधा देने के लिए हम लोगों ने अपने इंतजाम अपनी बिल्डिंग्स में किए हैं। तो सर यहाँ कोई शौचालय ऐसा भी है जहाँ से शुल्क लेके कोई इंसान चला जाए? नहीं, शुल्क लेके तो नहीं चला जाएगा, ऐसा तो कोई शौचालय नहीं है। लेकिन जो बाहर 1-2 बने हुए हैं वहाँ पे शायद चलता है ऐसा, सरकारी जो है कुछ उस पर रेट्स वगैरह फिक्स हैं, बट उसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। सर बारिश के दिनों की साफ सफाई को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई साहब, बहुत बुरा हाल है, निकासी कहीं नहीं है पानी की। जितने भी सिस्टम हैं, सीवरेज हैं, सब बंद पड़े हैं। अगर आज आप बाहर जाके देखिए, अगर हल्की सी बारिश आती है तो यहाँ तालाब बन जाता है। पूरी भी जितनी भी सीवर लाइन है, कहीं पे कोई सफाई नहीं होती है। अगर होती है तो वो मलबा पड़ा रहता है और 2 दिन बाद बारिश आती है, वापस चला जाता है। उसका कोई रखरखाव, कोई उठाव, कोई टाइमली सफाई नहीं है। अगर आपको पता है हर बार बारिश आनी है, गलियों में पानी भरना है, दिक्कत होनी है, तो ये पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना, हमारे यहाँ कार्रवाई कब होती है? जब पानी भर जाता है, उस टाइम कार्रवाई हो नहीं सकती है और जितनी कार्रवाई होती है वो ना के बराबर होती है। तो पहले इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो आप प्रशासन से कोई उम्मीद लगाते हैं?
प्रशासन से हम क्या उम्मीद लगाएं? उम्मीद लगा के बैठते हैं, लेकिन उम्मीद पे तो आज तक कोई उतरा ही नहीं है प्रशासन। हम लोग अपने लिए जो हमारी कार्रवाई करनी होती है अपने एसोसिएशन से अपने लोग मिलकर करते हैं, सफाई करते हैं। तो आज सफाई के लिए भी हम सेस देते हैं। सेस के ऊपर क्या मतलब है कि हमारे को सरकार सफाई प्रोवाइड करे, लेकिन आज हम गली के अंदर अपनी रोड के अंदर 300 रुपया 500 रुपया हर दुकानदार खुद दे रहा है अपने जहाँ बैठे उसकी सफाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।